हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज पॉलिटेक हब आपके लिए एक गुड न्यूज़ लेके आया है। आज हम लोग रिलीज कर रहे हैं मेजरमेंट का सिलेबस। मेजरमेंट का सब्जेक्ट जो थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल के लिए है, मेजरमेंट का हम लोग सब्जेक्ट रिलीज कर रहे हैं यूट्यूब पे। तो ये मेजरमेंट है, ये मेनली कोर सब्जेक्ट है इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच का। इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच का मेनली कोर सब्जेक्ट है। इसके बारे में पूरा डिटेल, इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के जो होते हैं वो पूरा डिटेल में पढ़ते हैं मेजरमेंट। लेकिन हम हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को मेजरमेंट की ज़रूरत क्यों हुई? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को मेजरमेंट की ज़रूरत क्यों हुई? वाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर गोइंग फॉर मेजरमेंट? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सब चीज़ें डिस्कस करेंगे, सब क्वेश्चन के आंसर को आपको देंगे। आप बने रहिए मेरे साथ। तो मेजरमेंट की नीड क्यों हुई? मेजरमेंट की नीड क्यों हुई? तो आप हमको एक बात बताइए, आप जिस कमरे में बैठे, व्हाट आर द क्वांटिटी दैट यू मेजर इन दिस रूम? सोचिए और फिर बताइए। आप बोलेंगे यस ऑफ कोर्स। जो कमरा है, कमरे की लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं, उसकी ब्रेथ को मेजर कर सकते हैं, उसकी हाइट को, उसकी वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं, उसमें जो फ्लक्स है, मैग्नेटिक फील्ड है, उसको मेजर कर सकते हैं, उसके इंटेंसिटी को मेजर कर सकते हैं, उसकी हाइट को मेजर कर सकते हैं, उसमें जो बल्ब लगा है बल्ब के लाइट को मेजर कर सकते हैं, साउंड को मेजर कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी पैरामीटर that are you measured in this room. सो बहुत सारे पैरामीटर है जिसे आप मेजर कर सकते हैं। लेकिन मेजरमेंट की नीड, मेजरमेंट क्यों? तो आप बताइए। अगर आप मेजरमेंट के बारे में कुछ नहीं मालूम है, मेजरमेंट नहीं है, तो आपसे अगर कोई पूछे आपकी हाइट कितनी है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? इतनी है, उससे इतनी है, उससे इतनी छोटी है। आप क्या कर पाइएगा? फिजिकल चीज़ों को डिफाइन ही नहीं कर पाइएगा। तो फिजिकल चीज़ों को डिफाइन करने के लिए मेजरमेंट की नीड हुई। फिजिकल चीज़ों को डिफाइन करने के लिए। तो अब आपसे कोई पूछे कि आपकी हाइट कितनी है, तो आपको बोलेंगे 5'11". यानी आपने क्या किया? आपने अपने हाइट को एक फिजिकल क्वांटिटी में के रूप में बताना शुरू किया। वही है मेजरमेंट। यानी आपके फिजिकल क्वांटिटी का जो मेजरिंग यूनिट है वो है हाइट। जो आप माप रहे हैं जिसमें, वो है उसका मेजरिंग क्वांटिटी का यूनिट। तो चीज़ों को डिफाइन करने के लिए मेजरमेंट की ज़रूरत हुई। चीज़ों को डिफाइन क्यों करना? फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन क्यों करना? अपने काम को, अपने जो वर्क है उसको इजी करने के लिए, इजी बनाने के लिए, आपके लिए। आप दूध लेते हैं, 1 गिलास दूध लिए, 1 लीटर दूध लिए, उसको मेजर किए लीटर से। लीटर इज द यूनिट और क्वांटिटी ऑफ द वॉल्यूम। सो आपने क्या किया? हर एक फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर दिया इन अ नंबर। इसी को हमने क्या कह दिया? मेजरमेंट। इसी को हमने बोल दिया मेजरमेंट। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी से डील करते हैं, यू हैव टू मैन्युफैक्चर वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स
क्यों करेंगे? तो आप बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। आप क्या करेंगे? वॉल्यूम को मेजर करेंगे, करंट को मेजर करेंगे, वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं, नॉइस को मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी पैरामीटर्स यू कैन मेजर, जिसे आप मेजर कर सकते हैं। और इस पैरामीटर के आधार पर आप क्या कर सकते हैं? एक सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं, और सिस्टम में जितने इक्विपमेंट होंगे इस मेजरिंग क्वांटिटी पे बेस्ड होंगे, और वो जिसके लिए उसको सर्किट में डिजाइन किया गया है वो अपने काम को करेंगे। तो अपने सिस्टम को एक बेस्ट बनाने के लिए क्या किया? मेजरमेंट का उपयोग किया। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, तो आप क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी से डील करेंगे। तो आप चाहेंगे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करना चाहेंगे। आप करंट को मेजर करना चाहेंगे, वोल्टेज को मेजर करना चाहेंगे, पावर को मेजर करना चाहेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करना चाहेंगे, पावर फैक्टर को, फ्रीक्वेंसी को मेजर करना चाहेंगे। देयर आर सो मेनी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। तो आप इन सब क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। आपके घर में करंट आ रहा है, तो इसका लेखा जोखा रखने के लिए कुछ तो चाहिए। आप बिल को कैसे पे कर पाइएगा? हाउ विल यू पे द बिल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी? तो क्या होता है, इसके लिए आपके घर में एक एनर्जी मीटर लगा होता है, वो सारे लेखा जोखा को रखता है, जिसके आधार पे क्या कर सकते हैं? अपने बिल को पे करते हैं। तो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमने क्या किया? एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बनाया, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बनाया। और इसको जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं, इसको हमने नाम दिया मेजरमेंट, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट डेडिकेटेड विथ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स which measure electrical quantity that's like power, current, voltage। बहुत सारे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करना चाहेंगे आप, उसको मेजर कर सकते हैं। तो इस तरह मेजरमेंट हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। इसके बिना हमारी दैनिक जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगी। तो आप इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस इतनी बढ़ जाती है, इसकी इंपॉर्टेंस इतनी बढ़ जाती है। तो मेजरमेंट क्या सर? मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट क्या? एक कंपैरिजन प्रोसेस है एक क्वांटिटी का दूसरे क्वांटिटी से। आप क्या जाते हैं, दुकान में जाते हैं, चीनी लेते हैं, 1 केजी चीनी लेते हैं। 1 केजी चीनी को 1 किलो वेट के साथ क्या किया था? कंपैरिजन करके ये आपको 1 केजी चीनी दे रही है। तो क्या है? कंपैरिजन है एक क्वांटिटी का दूसरे क्वांटिटी से। तो ये जो क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं, जिस क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं, उसको मेजरमेंट की भाषा में बोलते हैं मेजरेंट। क्या बोलते हैं? मेजरेंट। उसको आप मेजरमेंट की भाषा में मेजरेंट बोलते हैं। और ये जो जिस केजी से आप क्या उसको कंपेयर कर रहे हैं, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। ये इससे मेजर करके आप इसको बोल देते हैं, इससे मेजर करके इसको बोल देते हैं 1 केजी है, आप ले जाइए। तो मेजरमेंट मीन्स व्हाट? कंपैरिजन ऑफ वेरियस पैरामीटर, वेरियस क्वांटिटी विथ स्टैंडर्ड क्वांटिटी। और मेजरमेंट क्यों? बहुत सारे क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट में आप क्या करना चाहेंगे? इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे। जो भी इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे उसमें क्या करेंगे? इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट का आप इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए इलेक्ट्रिकल जो इंस्ट्रूमेंट बनेंगे आपके क्या करेंगे? इलेक्ट्रिकल जितने भी क्वांटिटी है उसको मेजर कर सकते हैं। तो इसलिए हमको मेजरमेंट की नीड हुई। यस और नो? चलिए, तो हम यहाँ से अब देखते हैं कुछ मेजरमेंट के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन किए। अब यहाँ से हम अपने सिलेबस को देखते हैं कि मेजरमेंट के अंदर हमारे जो सिलेबस है
इसके अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है। तो आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है उसका नाम दिया गया है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट। इसी को आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट। दोनों का सिलेबस क्या होता है, सेम होता है। कुछ पैरामीटर वेरी करते हैं, कुछ इसमें आप में नहीं है, कुछ उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो देखिए फर्स्ट चैप्टर है हमारा फंडामेंटल ऑफ मेजरमेंट। फंडामेंटल ऑफ मेजरमेंट। तो हम इसमें क्या जानेंगे, जो मेजरमेंट है इसके फंडामेंटल को जानेंगे। मेजरमेंट होता क्या है, अभी आपको बताए कंपैरिजन होता है एक क्वांटिटी का दूसरे क्वांटिटी से। मेजरमेंट में हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को बनाते हैं। जो क्वांटिटी को मेजर करते हैं उसको मेजरेंट बोलते हैं। तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, उसका पर्पस क्या है, बनाने का पर्पस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को हम जो बनाएंगे किस इफेक्ट पे वो वर्क करता है, इसको इसमें एनालाइज करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में एनालाइज करेंगे। इसके साथ ही साथ हम लोग क्या देखेंगे, एरर को देखेंगे। और जो हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को बना रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, उसमें क्या क्या डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, उसमें क्या क्या डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए उसको डिफाइन करेंगे हम लोग। क्या होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, ये सब सारी बातें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। मेजरमेंट फंडामेंटल ऑफ मेजरमेंट के अंदर पढ़ेंगे। इसके साथ ही साथ हम क्या करेंगे, इसमें और इंक्लूड करेंगे टर्क को इंक्लूड करेंगे। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को बनाने के लिए जो टर्क प्रोड्यूस होते हैं उसको एनालाइज करेंगे, एरर को देखेंगे, एरर के टाइप्स को देखेंगे। ये हम करेंगे फंडामेंटल ऑफ मेजरमेंट फर्स्ट के साथ। इसमें इतनी सारी बातें हम जानेंगे। अब हम जान चुके कि मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट की क्या क्या मेथड है, मेजरमेंट में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या डिफाइन पैरामीटर होना चाहिए, कैसे डिफाइन करेंगे, किस प्रिंसिपल पे वर्क करेगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को बनाएंगे। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को बनाएंगे किसके लिए, वोल्टेज और करंट को मेजर करने के लिए, फॉर द मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो इसमें आप इंस्ट्रूमेंट को पढ़िएगा, किस इंस्ट्रूमेंट को, वोल्टेज और करंट को मेजर करने के लिए। वोल्टेज को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसको बोलते हैं वोल्टमीटर। तो इसमें हम पढ़ेंगे वोल्टमीटर के बारे में। और जो करंट को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट का, उसको बोलते हैं एमीटर। तो इसमें एमीटर और वोल्टमीटर को पढ़ेंगे और इसको डिजाइन करना सीखेंगे। तो क्या करेंगे, इसमें बहुत टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, पीएमएमसी पढ़ेंगे, एमआई पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे, बहुत जितने टाइप्स होंगे उस सब टाइप्स के वोल्टमीटर एमीटर पढ़ेंगे। उसके साथ साथ सीटीपीटी को देखेंगे, करंट ट्रांसफार्मर, वोल्टेज ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर, वोल्टेज ट्रांसफार्मर, इसको देखेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिकल जो करें एमीटर और वोल्टमीटर है उसके कैलिब्रेशन को देखेंगे। उसके साथ ही हम क्या करेंगे, ये जो एमीटर और वोल्टमीटर है इसमें क्या क्या एरर हो सकते हैं इसको जानिए। अब थर्ड यूनिट है मेरा मेजरमेंट ऑफ पावर। मेजरमेंट ऑफ पावर, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को बनाएंगे। एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को बनाएंगे, उसको बोलेंगे वाटमीटर। वाटमीटर जो क्या करेगा, पावर को, इलेक्ट्रिकल पावर को मेजर करेगा। उसके लिए हम लोग वाटमीटर बनाएंगे, पूरे वाटमीटर को डिजाइन करेंगे, उसके मेथड को, जिस पे प्रिंसिपल पे वर्क करता है, पूरे इसके एरर एनालिसिस सबको देखेंगे इसमें मेजरमेंट ऑफ पावर। यस और नो? चलिए बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब फोर्थ यूनिट है
मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें क्या करेंगे, एक इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को डिजाइन करेंगे, किसके लिए, फॉर द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपके घर में करंट आता है, उसका लेखा जोखा रहने के लिए क्या आप एनर्जी मीटर लगा के रखते हैं, उस एनर्जी मीटर के बारे में पूरे डिटेल में इसमें पढ़ेंगे। उसको डिजाइन कैसे करते हैं, उसका कैलिब्रेशन कैसे होता है, एरर एनालिसिस, सिंगल फेज, थ्री फेज एनर्जी मीटर, सबको देखेंगे। तो इसमें पढ़ेंगे हम लोग एनर्जी मीटर, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजरिंग करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट को बनाएंगे, उसको बोलेंगे एनर्जी मीटर, एनर्जी मीटर, एनर्जी मीटर। और फिफ्थ जो यूनिट है, कंस्ट्रक्शनल फीचर ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अदर मीटर। इसमें अदर टाइप्स के मीटर्स को पढ़ेंगे, उसके कंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे, वर्किंग को पढ़ेंगे, क्या करता है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, कैसे डिजाइन करते हैं, वो क्या मेजर करता है, उसको देखेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पावर फैक्टर मीटर पढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी मेजर पढ़ेंगे। पावर फैक्टर को मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, पावर फैक्टर को मेजर करने के लिए पावर फैक्टर मीटर को डिजाइन करेंगे। फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट को डिजाइन करेंगे। क्यू फैक्टर को मेजर करने के लिए क्यू फैक्टर को मेजर करने के लिए, क्वालिटी फैक्टर को मेजर करने के लिए क्या करेंगे, क्यू मीटर को डिजाइन करेंगे। और जो भी अदर एक दो इंस्ट्रूमेंट और भी होंगे, उस सब के कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल को देखेंगे, क्या करता है, कैसे करता है, चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो हमारा लास्ट यूनिट है, मेजरमेंट ऑफ सर्किट पैरामीटर। तो हमने नेटवर्क में क्या किया, नेटवर्क में क्या किया, सर्किट को डिजाइन किया। सर्किट में क्या क्या पैरामीटर लगे हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। तो इस सब को मेजर करने के लिए, रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए, इंडक्टेंस को मेजर करने के लिए, कैपेसिटेंस को मेजर करने के लिए, इसमें हम क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे अपने मीटर को डिजाइन करेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ब्रिज, पढ़ेंगे डीसी ब्रिज और एसी ब्रिज। रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए क्या करेंगे, वीटस्टोन ब्रिज डिजाइन करेंगे। यानी जो मेरे सर्किट पैरामीटर है, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, इसको मेजर करने के लिए क्या करेंगे, मीटर को डिजाइन करेंगे। तो हमारा जो मेजरमेंट सब्जेक्ट है स्पेशली डेडिकेटेड है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए। इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, हमको क्या पढ़ना है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ना है, नथिंग एल्स। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के लिए। अब आप चाहते हैं कि मेजरमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ें। YouTube पे आपके साथ मेजरमेंट के लेक्चर अब क्या किए जाएंगे, प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको आप शेयर कर दीजिए वीडियो को कि आप पॉलीटेक हब के साथ जुड़ जाइए। अब यहाँ पे मेजरमेंट स्टार्ट होने वाला है। मेजरमेंट बेसिक से लेकर आपके स्टैंडर्ड लेवल तक मेजरमेंट को कवर किया जाएगा। तो जो नए स्टूडेंट है, आप चाहते हैं कि मेजरमेंट को क्लियर करें, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए पॉलीटेक हब पे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं ऑफलाइन क्लास करना, तो हमारी ऑफलाइन क्लासें चलती है। इंस्टीट्यूट का नाम है डिजिटल पॉलिटेक्निक क्लासेस, जो दरभंगा में चलती है। तो आप संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पे 620039
5197। इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं ऑफलाइन क्लासेज करना। आपकी ऑफलाइन क्लासेज स्टार्ट हो गई है। अगर आप यहाँ नहीं हैं, दरभंगा में नहीं है, दूसरे जगह है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप YouTube पे लेक्चर को एंजॉय कीजिए और प्रॉपर लेक्चर को देखिए और अपने नोट्स को प्रिपेयर कीजिए। और आपको अगर लेक्चर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए।